जी डॉक्टर ज़ीकर, अगर हम हिजामा के वाले से जो बात करें और खैर आप तो एक्यूप्रेशर उसमें देख रहे होते हैं, तो उसमें कौन से ज़रा पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम आप वो समझते हैं? और जैसे आपने बताया कि जिसका अगर आपके हाथ जैसे जुड़ जाते हैं वो, उसका इलाज भी हो सकता है, और किन किन चीज़ों का इलाज हो सकता है? देखो, इलाज तो सब कुछ है। जिस टाइप का मरीज आएगा उस टाइप के हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो मरीज खुद बताएगा ना मुझे ये हो रहा है, तो हम उसको प्रेशर पॉइंट बताएंगे। हमारे सुजोग में तो दूसरे तरीके भी हैं, खाली प्रेशर नहीं है। अच्छा, और वो तरीके कौन कौन से होते हैं? ये कलर भी होते हैं हमारे, कलर थेरेपी उस जो पे मेथी दाना भी बांधते हैं, कुछ सीड भी बांधते हैं, समझे ना। जी जी, इसमें जबरदस्त जैसे वो बहुत हींग का बहुत इस्तेमाल मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो हींग बांधा नहीं जाता। अच्छा, हींग बांधा नहीं जाता, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों की अगर वो कुछ बहुत बलगम को, तो उसमें भी कहते हैं जी हींग थोड़ा सा आप कपड़े पोटली में बांध के बच्चे वो को। लटका देती है पुरानी, जो सांस लेता है उसके जरिए से आती है। ओके ठीक है, उसको उसका ये है, उसकी गरमाइश, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हमारे सुजोग में जाओ, अगर लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब एक एक उंगली हर ऑर्गन को बताती है ना। ये जो हमारी जो राइट है ना, ये जो बीच का पोड़ा है ना, ये लंग्स है। ये हमारे लंग्स हैं। हाँ, इसको आप प्रेशर दो, पहले प्रेशर देना जरूरी है। फिर इसके ऊपर लहसुन होता है ना, लहसुन, उसको बीच से काट दो, अलग नहीं करो, ठीक है, सिर्फ बीच से काट के इधर ऐसे लगा दो, सही इस पे, हाँ ये वाला इस पे छोटे पे, हाँ और बांध दो। जी जी, इसको बांध दो, रात को बांधो, सुबह उतारो। 2-3 दिन के बाद लंग्स के अंदर जितने भी पोरे में जो बलगम होता है ना, वो निकल जाएगा, फांसी के जरिए निकले। चाहे ये बच्चों के लिए भी कर सकते हैं एवरीथिंग, क्योंकि आप पिला तो नहीं रहे ना, आप बांध रहे हैं। अगर वो भी लगाते इसको टेप के थ्रू बांध दें, टेप से बंधेगा, और अगर वो टेप आप नहीं लगा सकती तो इधर रेड कलर लगा दें। ओके, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों तो उसको बांधना मुश्किल है, बच्चों को बांधना मुश्किल है। तो ये भाई देखिए, आप मेरा ये राइट हैंड देख रहे हैं, राइट हैंड की सबसे जो छोटी उंगली है उसके जो दरमियान लंग्स की उंगली कहलाती है ये वाली, हाँ ये वाली। और इसको अगर ट्विस्ट भी किया जाए ना ऐसे, हाँ तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसको अगर ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चों को आपको बलगम की शिकायत है तो आप उसको यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं। देखिए, अगर इसका फायदा नहीं हो तो उसका नुकसान भी कोई नहीं है, ठीक है। तो आप ये अभी पकड़े टेडे को, ये जो भाग रहा है, खाली रेड कलर लगा देना, हाँ उसी के कलर में से निकालने को मार्कर रेड कलर लगा दे, रियली हाँ फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने पुराने घरों में देखा है, उनकी खिड़कियां जो हैं, अच्छा हमें तो लगता था शायद ये तज़ीनो आराइश के लिए इतनी मुख्तलिफ रंगों की खिड़कियां होती थी जो दरीचों में लगी होती थी, लेकिन उसकी भी एक साइंस होती बहुत थी। बड़ी सांस है। वो जरा साइंस के वाले से बताएं। अगर ऑरेंज कलर आ रहा है ना, तो अंदर सुकून होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ ऑरेंज कलर। और अगर ब्लू कलर है तो कोल्डनेस हो जाएगी, कोल्डनेस हो जाएगी घर में। अगर रेड है तो एनर्जी आएगी, और अच्छी एनर्जी आएगी उससे, अच्छी आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन डालते हैं ना, तो सारे आपको शुआएं मिले। ओके, तो एक चीज नहीं डालते कि एक कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है। पहले जितने भी पुराने घर होते थे, देखो मुख्तलिफ, एक ब्लू होगा, एक दूसरा कलर, एक तीसरा कलर, एक चौथा कलर। मुझे बताएं, एक नाइट बल्ब भी बचपन में आता था, अब तो खैर नहीं, वो नाइट बल्ब की जो वो ग्रीन कलर का होता था, मुझे याद है बचपन में कि जो एक नाइट बल्ब होता है, कूलनेस पैदा करता है ना, कूलनेस, सुकून। कि जब ये नाइट बल्ब ऑन कर दो, कमरों में लगा होता था कोने में, तो वो फिर जब और रेड सनलाइट तो लगा नहीं चाहिए, रेड लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अलर्ट एंड वार्निंग कलर। ओके, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग पूरी साइंस है। मेक एन इम्पैक्ट एक्चुअली। मैंने अपने अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैंने रेड पहना या ऑरेंज पहना तो मैं आई फेल्ट एनर्जाइज्ड, और मैंने व्हाइट पहना तो मैं बहुत एक नॉर्मल काम, बट देन दैट्स बिकॉज आई बिलीव इन द कलर थेरेपी। ये आपकी बॉडी में तो अच्छा, वैसे कॉलर मौजूद है, अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अकरम कुरैशी अब्बास से। जी, ये कैसे आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक जी। सवाल मेरा बता दें। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से पूछे कि जिसके स्टंट, जैसे मेरे स्टंट पड़े हुए हैं ना 4-5, जी, तो 60 साल से ऊपर अभाव उम्र है, तो क्या मैं भी ये जामा करा सकता हूँ या नहीं? स्टंट डले हुए हार्ट में इनके, अवॉइड करें। आप वो कह रहे 60 साल से ज्यादा उम्र है, मैं जामा करा सकता हूँ? करा सकते हैं, लेकिन लाइट हो, ड्राई अप करा सकते। आप ड्राई कपिंग करा सकते हैं, ड्राई कपिंग करा सकते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा मुफस्सल जवाब ले लेंगे ब्रेक के बाद।
आज हम बात कर रहे हैं अपने शो में हिजामा के हवाले से और प्रेशर पॉइंट्स के हवाले से, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ होती हैं, उनके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतने प्रेशर पॉइंट्स ऐसे मौजूद है कि जिसका अगर आपको इल्म हो जाए तो आप उनके थ्रू भी, अच्छे मसाज के थ्रू, एक्यूपेंचर के थ्रू, एक्यूप्रेशर के थ्रू और साथ में हिजामा के थ्रू आप उसका इलाज मुमकिन कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने कहा मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनको स्टंट्स भी डले हुए हैं, तो उसके लिए आपने कहा कि वो ड्राई कपिंग करवाएं। जी, ड्राई कपिंग भी करा सकते हैं बिल्कुल। वो ड्राई कपिंग करा सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली जिसमें ब्लड लेटिंग वाली वो ना करवाएं। एहतियात करें, एहतियात करें। जी, एज ज़्यादा करवाएं है तो ना। बेहतर। एज ज़्यादा है। अच्छा, और एक्यूपेंचर के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर के थ्रू? लेफ्ट हाथ की जो छोटी उंगली है ना, हाँ अकरम साहब अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, लेफ्ट साइड हाथ की छोटी उंगली। ये एक्चुअली सोजोक के अंदर हार्ट पॉइंट है, हार्ट की उंगली कहलाएगी पूरी। तो इसको खाली ऐसा ट्विस्ट भी करेंगे दिन में 3 बार, 2-2 मिनट, आपकी ब्लॉकेज में बहुत कमी आ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलर घूमने लगेगा। ये तो मसला हो गया इनका जो स्टेंट डलवा तो डल गया, जी, लिया। जी। अगर जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो, ये उंगली या ये जो बिल्कुल नाखून के नीचे सेंटर में इधर कोई पिन से या कोई ऐसी चीज से 2 कतरे खून निकाल दो, 2 कतरे खून निकाल लो और इसको सब दबा दो। आपने हार्ट को पंचर कर दिया, यानी कि जो प्रेशर खत्म हो गया उसका। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कहा हार्ट को पंचर कर दिया तो बंदा ही खत्म हो गया। नहीं, ये पॉइंट को किया है ना, अच्छा, अच्छा। पॉइंट के जरिए। ओके ठीक है, जैसे ये दरमियान में आप कह रहे हैं कि दरमियान में ये मैं वो निकाल रही हूँ, ये सही। ये वो कह रहे हैं कि जो छोटी वाली, अगर आप उसको कर सकें, जो छोटी वाली आपकी उंगली है उसमें आपके नेल के दरमियान, ये वो कह रहे हैं कि इनकी वो स्टडीज़ के थ्रू इसमें से अगर आप ब्लड निकालते हैं, मैं किसके एक कतरा भी निकल जाए एक बहुत कतरा है। भी, ठीक है। और वो उस टाइम पे आपका हार्ट अटैक तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपको जाना है वो अस्पताल मुझे में। हाँ मतलब ये आपको इतना टाइम मिल ड्यूरिंग गया। टाइम आप थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं, यू बाय सम टाइम, हाँ, ये तो कहना चाह आपको रहे हैं। 2-3 घंटे ऐसे मिल जाएंगे कि आप इजीली आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो। ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जिक्र जो है उनके इसमें अगर आप मतलब आप थोड़ा सा आपको टाइम आप बायस में कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉल भी आई थी हमें कि उनकी बेगम की एक ही किडनी है, तो क्या वो हिजामा करवा सकती हैं? जी बिल्कुल करवा सकते और वो भी 60+ हैं। हैं। उसमें भी बेहतर ये है कि आप कट्स वाले में थोड़ी एहतियात करें। जी, एक्चुअली ट्राई करके देखना पड़ेगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और जाहिर सी बात है ऐसे यानी कि chronic monitor करना patient- पड़ेगा। monitor करना पड़ेगा। और फिर आपको ये देखना होगा कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप पहले एक पॉइंट लगाएं और देखें कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है। कभी कभार ये भी होता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं, क्योंकि अचानक अगर हम कर देंगे और उनको उसका साइड इफेक्ट कोई ऐसा हो गया, कोई इस चीज़ की किसी चीज़ की कमी हो गई अंदर, तो वो उससे बेहतर ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इन्होंने कहा 1 लगाएं 2 लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसका करके। मतलब शराब, जो लोग डायलिसिस पे हैं क्या फिर उनको भी उतना ही मोहतात होना पड़ेगा? हम कह सकते हैं कि उनको भी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। मतलब अगर इस तरह की कोई बीमारी है, जिस तरह से आपका कोई चीज़, आपके ऑर्गन कोई कम हो गया है बॉडी में से, या आप डायलिसिस में जिसमें आपका खून जो है मुसलसल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बेहतर ये है कि उसमें आप एहतियात करें। अगर नहीं आप नॉर्मल हैं, मतलब ऑर्गन्स आपके पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप कराएं वो। और सही। एको प्रेशर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। चले आप जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं कॉलर भी ले लूंगी और फिर क्योंकि डॉक्टर उसको भी किस ब्लैक किस्म का कलर भी अंदर चली करना भी गई है। पड़ेगा। जी जी, खाली ब्लैक कलर और ये दोनों किडनी के पॉइंट है। अभी इसकी एक किडनी है ना, अपना हाँ ऐसा ऐसा करके हाथ दिखा दें। तो ये किडनी पॉइंट्स है सुजोक में। अभी इसको इधर ये दबा के देखे, जहाँ पेन है समझो वो किडनी प्रॉब्लम में है, तो उसको रेड ब्लैक कलर लगाए और उस पर दिन में 6-7 दफ़ा 1-1 मिनट मसाज करें इस तरह, उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। और ब्लैक कलर चंद दिन तक लगाए, बेस्ट हो जाएगा। सही, ठीक है, चले जी।
एक कॉलर जो हमारे साथ थे वो शैटिका की पेन के हवाले से पूछे थे कि अगर आपको शैटिका की पेन हो तो क्या उसके लिए आप हिजामा करवा सकते हैं? आप हिजामा करवा बिल्कुल, सकते हैं। बहुत फायदेमंद है। मेरे पास जो है तकरीबन हफ्ते में 2-3 ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका शैटिका पेन होता है। उनकी कमर से लेके एक पूरी टांग से यहाँ तक जो है टखने तक जो है पूरा दर्द हो रहा होता है। ये इस तरह का दर्द होता है कि इसमें इंसान ना बैठ पा रहा होता है, ना चल पा रहा होता है, ना लेट पा रहा होता है, बस एक मछली की तरह जो है तड़प रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है शैटिका पेन के लिए ये।